हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डाउ जोन्स, नस्डैक एंड ऑप्शन चेन भी आज देखेंगे। एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और वीकली चार्ट देखेंगे, क्योंकि डेली का चार्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मुझे उसमें उतना क्लियर आइडिया नहीं आ रहा था। उसकी वजह से मैंने वीकली चार्ट का आज एनालिसिस किया है। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि वीकली चार्ट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिख रहा है कंपेयर टू डेली चार्ट में, क्योंकि डेली में अभी पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है, एक दिन अप एक दिन डाउन और नीचे खुल के हम ऊपर ही की तरफ क्लोज कर रहे हैं। पर अगर हम वीकली देखेंगे हमें थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा। और बाद में हम उसको 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे के ट्रेड के लिए देखेंगे कि मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड फिर जो मैंने आइडेंटिफाई किया है स्टॉक्स वो हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। तो आप डाउ जोन्स यहाँ पे देखते हो तो पिछले 5 दिन में यहाँ पे क्या हुआ है कि करीबन 900 पॉइंट की यहाँ पे एक गिरावट आ चुकी है। आप यहाँ पे देखते हो ये ट्रेंड लाइन एक है और दूसरी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे से चल के आ रही है। अगर आप दोनों का यहाँ पे देखते हो तो अगर ये 5 दिन से कंटिन्यू तो फॉल हो रहा है। एक यहाँ पे अगर रिसेंट टाइम में देखते हो आप, लास्ट मार्च से अब तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि वो कंटिन्यू फॉल करता हुआ आया है और फिर यहाँ से एक बाउंस आया था। तो हो सकता है कि हम मंडे यहाँ पे इस जगह पे आके सपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि 500, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 34,500। अगर 34,490 को इसने क्रॉस कर दिया ब्रेक, तो फिर ये यहाँ पे कंफर्म ये 34,203 के आसपास सपोर्ट लेने आएगा। और फिर इस जगह पे उनको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस जगह से कैसे ये मूव हो सकता है। अगर आप फिबोनाची भी लगाते हो इस लेवल के आसपास से, तो हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, ये जो है लेवल यहाँ पे जब आएगा वो एक 61% होता है, जो है एक गोल्डन रेशियो होता है। और दूसरी चीज़ आप नोटिस क्या कर सकते हो कि ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे ऊपर की साइड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने एक बार ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। तो उसके वजह से 34,170 180 के आसपास इसको फिर से सपोर्ट मिल सकता है। पहला इसको सपोर्ट मिलेगा 34,461 और उसके बाद में आएगा 34,178 के आसपास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छी गिरावट कब आएगी? जब ये लेवल को तोड़ देगा 34,178 के नीचे। फिर उसका सीधा जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 1000 पॉइंट नीचे के आसपास बनता है। तो अगर इसको गिरना होगा तो ये लेवल के नीचे 2 दिन क्लोज करना पड़ेगा, तो हम उसको 1000 पॉइंट का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि अगर यूएस मार्केट गिरा तो पूरा ग्लोबल वीक हो जाता है और उसमें फिर करेक्शन देखने को मिलता है। उसमें हम भी उसमें बाकात नहीं है, हमें भी गिरना पड़ेगा। यानी कि इंडिया का इकोनॉमी इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो वर्ल्ड को लीड कर सके, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट में भी करेक्शन आ सकता है अगर डाउ जोन्स ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो। दोस्तों, तो आपको ये, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर हम देखते हैं नस्डैक में, तो नस्डैक में यहाँ पे क्या था, ये एक ट्रेंड लाइन है, दूसरी यहाँ से एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। मैंने इसको फिबोनाची लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि आईटी में अभी एक कंसोलिडेशन के बाद ये इसने ब्रेक दे दिया है। ये जो स्विंग लो था उसने ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोज किया है। तो उसका एक कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें कि ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास, यानी ये जो इसका यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था 15,160, उसको यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने आता है तो इस लेवल को आसपास उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सा उसको एक सपोर्ट मिलके एक बाउंस हो सकता है। अगर बाउंस में यहाँ से लेके बाउंस होके इस लेवल को वापस आता है 400 और फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो उसको नेक्स्ट आना पड़ेगा 14,870 के आसपास उसको सपोर्ट मिलेगा, जो फिबोनाची में 0.23 यहाँ पे बनता है। अच्छी गिरावट कब आएगी? जब ये लेवल को ब्रेक करेगा। 14,700 के बाद ब्रेक करेगा तो 14,360 तक जा सकता है, जहाँ पे ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पे उसको वापस एक सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ये दोनों इंडेक्स यहाँ पे भी देखना चाहिए। हम अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट का बैंक निफ्टी का, तो ये 16 सितंबर का है। यहाँ पे आप देखते हो तो क्या हुआ है कि ये एरिया है जो है 36,700। आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। वो हमने
वहाँ पे डेली ट्रेड में भी देखा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक होता जा रहा है। और एक अच्छी चीज़ क्या थी कि ये लेवल पे 36,700 पे कुछ हमें पुट राइटिंग भी देखिए जो एक सपोर्ट का काम कर रही है, पर जो अच्छा सपोर्ट हमें मिलेगा वो है 36,500 और उसके नीचे 36,000 के आसपास बन रहा है। ऊपर में अगर हम 36,700 के ऊपर सस्टेन कर गए तो हमें नेक्स्ट आएगा हमारा रजिस्टेंस 37,000 और बाद में उसको हम 37,500 तक भी जा सकते हैं। पर अगर हम मंथली का देखते हैं तो क्या मंथली में क्या पोजीशन बना है। मंथली में क्या हुआ है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे पुट राइटर थे वो एग्ज़िट हो रहा है, यानी कि 36,000 में पुट राइटिंग का जो यहाँ पे एग्ज़िट हो रहा है वो एक वीक साइन है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे कॉल राइटिंग ह्यूज इंक्रीज़ हो रही है, जो लेवल है इन द मनी यहाँ पे बन रहा है 36,500 के ऊपर यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है दबा के, और नीचे की साइड यहाँ पे 36,000 पे यहाँ पे पुट राइटिंग एग्ज़िट हो रही है, यानी कि ये जो उसका 36,000 सपोर्ट है वो वीक हो रहा है। उसके बाद में 35,500 का भी सपोर्ट वीक हुआ है, फिर बाद में सीधा आता है 35,000, उसके लिए एक यहाँ पे सपोर्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक पुट राइटिंग हो रही है। ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 38,000 है, और अभी के हिसाब से हमारे लिए ये जो लेवल है 36,800 वो एक अच्छा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे सकता है हमें। उसके बाद 37,000 है क्योंकि 36,800 में काफ़ी यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। अगर हम निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो वीकली फर्स्ट देखते हैं हम। तो वीकली में यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे OI इंक्रीज़ हुआ है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट जब उस दिन यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था वो 17,300 पे सपोर्ट बन रहा है, और अगर कॉल का देखते हो तो 17,400 जो हमने काफ़ी एक लास्ट वीक से देखा है कि ये 100 पॉइंट के आसपास ही कंसोलिडेट करता है, नीचे जाके वापस ऊपर क्लोज करता है, ऊपर खुल के नीचे आके क्लोज करता है। तो उस हिसाब से ये 100 पॉइंट का अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है जो हमें ओपन इंटरेस्ट में भी दिखता है। हमें इसमें मंथली का देखना है, मंथली में हमें थोड़ा यहाँ पे शायद क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो मंथली अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि टोटली ऑपोजिट है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में जो पुट राइटिंग गायब थी, यहाँ पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है और कॉल राइटर्स गायब है। और कॉल राइटर्स भी कहाँ पे आप एग्जिट हो रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी में लोवेस्ट स्ट्राइक पे एग्जिट हो रहे थे, ऐसे यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइक पे कॉल राइटर एग्जिट हो रहा है जो कि ये है 17,800 कि यानी भी यहाँ पे जो भी कॉल राइटर्स थे यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि शायद 17,800 के ऊपर भी जा सकता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि फ्रेश पुट यहाँ पे भी OI क्रिएट हो रहा है 18,000 पे। तो आपको मॉनिटर करना है ये मंथली का, कि आपके लिए क्लियर पिक्चर हो जाएगा। अभी के लिए हमारे ये 100 पॉइंट रहेगा, जिसे भी साइड जाएंगे हमें एक अच्छा सा मूव मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,000 पे मिलेगा जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है मंथली एंड वीकली दोनों में। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। तो ये निफ्टी बैंक का वीकली का चार्ट है। तो आप यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, एक तो प्राइस एक्शन यहाँ पे अच्छा चल रहा है, दूसरी चीज़ है ये इनसाइड बार कैंडल। अगर इनसाइड बार कैंडल एक्टिव होता है दोस्तों तो यहाँ से हमारा टारगेट होगा वो बहुत ही आगे जाएगा, जो लेके जाएगा आपको 38,700 के आसपास भी आपको ले जा सकता है। कंडीशन क्या होगी कि हमें ये जो प्रीवियस वीक का हाई था उसके ऊपर इस वीक में हमें क्लोज करना है, यानी इसका क्या हाई था 37,140। अगर ये वीक में हम 37,200 के ऊपर क्लोज देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 38,700 आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ये कैंडल ऐसा बन गया तो कंफर्म यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा और ऊपर की साइड ही जाएंगे, नहीं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कई बार कि ऐसा कोई कैंडल बनता है, अगर कल मंडे को ओपन होता है हम 36,600 के नीचे और कंटिन्यू वहाँ पे सेल आके क्लोज करते हैं तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा जो उसको वापस ये लेवल तक लेके आएगा जो है 35,700 के आसपास। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि क्या एक फिर से प्राइस एक्शन बनता है और फिर हम ऊपर जाते हैं। अभी का प्राइस एक्शन आप देखते हो तो यहाँ से क्या ये सिनेरियो बन रहा था, ऊपर जाके वापस ब्रेकआउट, सपोर्ट, वापस
ऐसे पूरा प्राइस एक्शन बनता है। तो अगर ये कल मंडे को बेरिश बनता है तो ऐसे फिर ये उसका प्राइस एक्शन के हिसाब से चल सकता है। जैसे कि हाई अभी के हिसाब से अच्छा क्या है कि इसका जो लो है वो हायर बन रहा है, हाई भी हायर बन रहा है, तो एक परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है। ये एक्टिवेट हो गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 37,200 के ऊपर आपको शॉर्ट में नहीं रहना है दोस्तों, इसके ऊपर हमें लॉन्ग में ही रहना है। जो मैं अभी बात कर रहा था आपको कि ये कैसे ट्रेड होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों, तो आपको क्लियर यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो ये कैंडल, यहाँ पे भी इनसाइड बार बना था पर इसने खुला कहाँ पे, इसका बॉडी के नीचे। तो सेम यहाँ पे अगर कल इस बॉडी के नीचे खुलता है और कंटिन्यू क्लोज करता है तो एक बेरिश सिग्नल बन जाता है। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम इसके ऊपर ही कल क्लोज दे दिया 36,920 के आसपास तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम 1-2 दिन में ये ब्रेकआउट दे देंगे ऊपर की साइड। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो अभी मैंने बोला कि डेली चार्ट से कंपेयर हमें ये यहाँ पे अच्छा वीकली चार्ट दिखता है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे पूरा खिचड़ी बना के रखा हुआ है कि ना ऊपर ना नीचे। तो बेटर है हम वीकली को फॉलो करें और उसको फिर ट्रेडिंग में यूज़ करें। दूसरा जो है निफ्टी का, निफ्टी में ये जो चीज़ बनी है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि एक अबेंडन आइलैंड करके एक पैटर्न बनता है। तो उसमें क्या बनता है कि एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है, एक छोटा सा डोजी कैंडल, और दूसरा दिन यहाँ पे सिमिलर साइज़ का एक रेड कैंडल बनता है। उसको अबेंडन बोलते हैं, यानी कि ये आइलैंड बन गया, उसका कोई यानी कि कांटेक्ट नहीं है दोनों से। अगर हम पास्ट में देखें अगर कोई है तो मैं आपको दिखाता हूँ वैसा सिमिलर। हाँ, कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके ऊपर यहाँ पे ये दोजी या तो भी शूटिंग स्टार होता है, फिर उसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू होता है। एग्जैक्ट अभी जो जैसा बना है वैसा अभी तक हमें प्रीवियस चार्ट में नहीं मिला है। हम अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल अच्छा मिल जाए तो आपको सीखने के लिए भी मिल जाए कि हाँ, अगर ऐसा पैटर्न कभी अगर फ्यूचर में बना तो आप खुद भी अपना ट्रेड ले सकते हो। और मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि आपको मैं खुद किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, वो एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको खुद का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों मुझे अभी इसमें नहीं मिला है, मैं कुछ और चार्ट में मिलेगा तो मेरे टेलीग्राम पे चैनल में मैं अपडेट कर दूँगा, तो वहाँ से आप को ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड के लिए कि वो कैसे पैटर्न बनता है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड कब होगा, अगर हम इसके हाई के ऊपर 435 के ऊपर एक दिन क्लोज कर दिया तो हम इसको फिर और ऊपर, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया 505 हमारा पहला टारगेट था, जो मैंने यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से लगाया था। ये रहा हमारा 505 का टारगेट था, करेक्ट। तो हमें वो एक फॉलो करना है और उसके बाद में फिर हम ऐड करेंगे कि इसके आगे का टारगेट क्या आता है। अभी के हिसाब से हम 17,505 के हिसाब से चलेंगे निफ्टी में, अगर हम इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहे। एक लेवल नोट करने ना दोस्तों, 17,280 270 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर उसके नीचे क्लोज कर दिया तो आपको क्विकली 1 या 2 दिन में 100 से 150 यानी 200 पॉइंट आपको फॉल मिल सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको निफ्टी में भी ट्रेड करना है, और कुछ अच्छा ट्रेड लगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो ये तो था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब हम देखते हैं 15 मिनट में कि मंडे अगर इंट्राडे करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हो ऐसे, तो लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, एक ब्रेकआउट दिया गया यहाँ पे। तो हमें इसको लॉन्ग कब करना है, जब ये लेवल के ऊपर सस्टेन करे, यानी 380 के ऊपर अगर सस्टेन करता है। यहाँ पे एक ड्रॉ बना देते हैं लाइन ऐसे,
सॉरी 280 नहीं दोस्तों, इस 393 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे। हमारा टारगेट इसमें रहेगा 430 440 के आसपास पहला टारगेट, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है। अगर हम 393 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करें तो हमारा टारगेट यहाँ पे बनेगा, हमें 30 to 40 पॉइंट्स के आसपास हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमें थोड़ा वेट करना है। शॉर्ट में क्या होगा कि यहाँ पे अभी कोई क्लियर नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे आप ड्रॉ लाइन भी बनाते हो तो भी थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए शॉर्ट कब बनेगा, जो मैंने अभी लेवल बताया ना आपको 270 के नीचे, जो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आता है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो जैसे ही 320 के नीचे ये सस्टेन करने लगे, आप सेफर साइड हो तो 308 के नीचे, ये लेवल के नीचे, या मैं इसको रेड कर देता हूँ, आपको इसके नीचे शॉर्ट करना है। तो जब यहाँ पे 3 जाता है तो आपको इतना यानी कि 40 to 50 पॉइंट के लिए नीचे शॉर्ट करने को मिलेगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 310, तो आप उसको शॉर्ट करके जाते हो। 30 to 40 पॉइंट्स पहले अब मिले तो प्रॉफिट, और दूसरा जो लॉट रहेगा उसको 50 पॉइंट के लिए आप कैरी करके जा सकते हो। इसके नीचे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा उसके पास 140 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर गिरावट आती है तो एक क्विक फॉल भी यहाँ पे मिल सकता है, तो लेवल ध्यान में रखना शॉर्ट के लिए। अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो तो निफ्टी बैंक हमारे लिए अभी भी ये जो हमारी पैरेलल लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रही है। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, तो अभी मैं इसको ये लेवल को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है अभी, जिसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट एक मिल गया है। नीचे की साइड में हमें इस जगह पे आसपास, ये इंट्राडे के लेवल है दोस्तों, याद रखना, स्विंग में मत काउंट करना। हमें अच्छा सा ट्रेड मिलेगा 480 के नीचे, आपको 200 से 250 पॉइंट मिलेंगे। ऊपर की साइड हमें थोड़ा वेट करना है। जैसे ये 860 के आसपास जाता है तो हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा, यानी 850 860 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। हमारा टारगेट रहना चाहिए 37,080 37,240 के आसपास हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग करते हो, शॉर्ट इसके नीचे आता है एंड लॉन्ग इसके ऊपर बनता है, ये लेवल जो है ऐसे, तो आपको इस लेवल के ऊपर 860 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है। आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा 200 से 250 पॉइंट, नीचे भी 200 से 250 पॉइंट आपको आराम से इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक दोनों में से एक साइड मिलेगा, लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगर हम स्टॉक देखते हैं कि कौन सा इंट्राडे के लिए अच्छा रहेगा, तो उसमें पहला है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में आपको अगर आप पहले ये चार्ट देखते हो तो आपको इजीली क्या दिखता है कि यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर किसका हुआ? 50 डेज़ एंड 100 डेज़ मूविंग एवरेज का। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये एक प्राइस एक्शन में चल रहा है, फॉल कर रहा है, अप मूव, फॉल, फिर एक रिट्रेस, फिर डाउन मूव एंड फिर रिट्रेस एंड ये कंटिन्यू। तो इस हिसाब से उसका ये दूसरा कन्फर्मेशन हो गया नीचे की साइड। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी ये बाउंस देता है, ये प्रीवियस उसका जो स्विंग हाई है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे कि ये लेवल को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस किए, इस बार इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, और हर बार जो इसका प्रीवियस लो होता है उसको यहाँ पे ब्रेक करता है। यहाँ पे आ गया, इसके नीचे लो आ गया। तो इस बार क्या होगा कि अगर ये यहाँ से ही रिवर्स कर गया तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न में टारगेट जो बनेगा वो बनेगा हमारा करीबन 3900 के आसपास। तो आपको इंट्राडे में अगर इसको खेलना है तो कैसे खेलना है कि 3690 के नीचे इसको हमें शॉर्ट करना है। 3690 जैसे नीचे जाता है तो आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए 20 से 30 पॉइंट का लिए आपका टारगेट रहना चाहिए नीचे की साइड। ऊपर की साइड आपको लॉन्ग कब करना है, थोड़ा वेट करना है। 3730 अगर निकले तो फिर हमें लॉन्ग करना है, तो आप एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा आपका
90 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट्स, और आपका टारगेट इसमें रहेगा 60 to 80 पॉइंट्स। उस हिसाब से आप ट्रेड करना। लॉन्ग कर रहे हो तो 3730, शॉर्ट मिले तो 3690 के नीचे। बजाज ऑटो। दूसरा जो स्टॉक है वो है हैवेल्स। हैवेल्स की प्राइस, अगर आप चार्ट का जो बिहेवियर देखते हो, यहाँ पे क्या बनाया था इसने, एक राउंडिंग टॉप, कंसोलिडेशन, एक फॉल, फिर से इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये जो ट्रेंड लाइन उसकी बन रही थी वहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा सा मूव दिया है। अप मूव देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, वॉल्यूम ड्राई हो गए थे, वापस यहाँ पे एक क्या बना, बुलिश एंगल्फिंग, इनसाइड बार कैंडल एट द टॉप, ऊपर की साइड, यानी कि जिस दिन उसने हाई बनाया था उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे उसने क्लोज दिया है, तो एक अच्छा सा साइन है। हमें इसको लॉन्ग करना है, 1460 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। इसमें हम ट्रेड करेंगे करीबन 12 से 18 पॉइंट टारगेट के लिए। आपको 1460 के ऊपर बाय करना है। और जो हमारा आज का इंट्राडे का जो लास्ट स्टॉक है वो है सन टीवी। उप्स, सन टीवी ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ये जो फॉल आया था इसके बाद में इसने यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्राइस RSI अपमोड जा रहा है, यानी कि ये जो इसका ओवरसोल्ड जोन है उसके ऊपर यहाँ पे उसने क्लोजिंग देना चालू कर दिया है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे एक एट द बॉटम पे हमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, एक दूसरा साइन हो गया। हमें ये जो कैंडल बन रहा है हाई, यानी कि इसने जो जहाँ से फॉल चालू किया था उसी की जगह आसपास जाके इसने क्लोज किया है, जो है 490 के आसपास। हमें इसमें लॉन्ग करना है 495 के ऊपर। हमारा टारगेट इसमें रहना चाहिए 7 to 10 पॉइंट के लिए। आपको सन टीवी में लॉन्ग करके जा सकते हो। स्विंग ट्रेड को आपको लेना है तो वेट करना है, जैसे ये 500 के ऊपर क्लोज करे आपको स्विंग ट्रेड मिलेगा। टारगेट इसमें आपको बनेगा 520 के आसपास जाता हुआ, तो आप सन टीवी में भी एक लॉन्ग ट्रेड अच्छा सा मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।